ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਖਿਦਮਤ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਫਸੁਰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਸ ਲੂਕਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸਾ ਉਸਦੇ 19वें ਬਾਬ ਦੀ 45 ਤੇ 46ਵੀं आयत खुदा के कलाम से पढ़ांगे। लिखा है, फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने वो डाकुओं की खो बना दिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। है खुदावंद की इस्तारीफ। मसीह खुदावंद दे विच खुदा दी कलीसिया इस सारे जानते हैं कि खुदा ने जब इंसान नू बनाया ते इंसान दे नाल खुदा गल करन आंदा सी। ठंडे वक्त खुदा दा इंसान नू बनान दा एक मकसद सी ते वो मकसद की है वो सी खुदा दे कलाम विच अज जानांगे। हर चीज दा एक मकसद है, ठीक है। असी बाजुको ते इंसान होंदे हुए एडे सियाने होंदे आ कि असी अपने घर विच जेड़ी भी चीज रखी है ओदा कोई ना कोई मकसद है। अगर असी दुकान बाजार दे विच कोई सामान लैन जाने आ, सौदा लैन जाने आ, जो कुछ भी लैके आने आ उस चीज दा एक कोई ना कोई मकसद है। अगर इस चर्च दे विच ए डाइस पिया है, ए टेबल पिया है, कुर्सियां पईयां ने, कुछ भी सब नजर आ रहा है, लाइट है, ओदे पीछे ओदा एक मकसद है। ते खुदा ने सानू एक खास मकसद लई पैदा किया है ते वो मकसद की है कि खुदा ने जब सानू बनाया, इंसान नू बनाया ते लिखा खुदा ठंडे वेले इंसान नाल गल करन आंदा सी। खुदा दी ख्वाहिश सी, खुदा दा ए जी करदा सी कि जिस इंसान नू मैं अपनी सूरत शबीह ते बनाया है मैं ओदे नाल गलबात कर सका। पर ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि किस तरह इंसान ने जदों नाफरमानी कीती ते शैतान दे जरिए बहकाया गया ते खुदा दी हजूरी चो निकल जाता है। इंसान खुदा दी हजूरी चो निकल जाता ते खुदावन ने उन्हें बागे अदन चो कर दिता, ठीक है ना। ओदे विच भी खुदा दा एक प्यार सी, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि इंसान जिदे अंदर शैतान दा अंसर चला गया है, गुनाह दी ताकत चली गई है, होने दे ते गुनाह हुक्मरानी कर रहा है, तो खुदा नहीं सी चाहता कि आ जिंदगी दे दरख्त नूं भी ते फल नूं भी खा के ते सारी उम्र गुनाह विच जिउंदा रहे। इस वास्ते खुदा ने एक बंदोबस्त किया। खुदा ने उन्हें बागे अदन चो कढ़िया ते उदों ही वादा किया कि मैं औरत दी नस्ल दे वसीले नाल फिर तेनू बचावांगा। उत्थे खुदा ने वादा किया ते असीं वेखदे हां कि किस तरह जेड़े इंसान लई खुदा ने बागे अदन बनाया, वो घर बनाया जिथे खुदा इंसान नाल गलबात करदा, पर इंसान उत्थों निकलिया अपनी गलती दी वजह तो। फिर असी देखते हैं कि खुदा ने इंसान नू फिर भी नहीं छड्डिया। फिर खुदा अपने लोकां नाल गल करन वास्ते आंदा रहा। खुदा ने अपने बंदा नूह दे वसीले नाल उस दे घराने नू बचाया ते जिन्ने बदकार सन, बदियां वध गईयां हन, खुदा ने एक दफा फिर उस दुनिया नू हलाक कर दिता ते फिर उस घराने दे नाल खुदा वफादार रहा। फिर असी देखते हैं खुदा ने इब्राहिम नू बुलाया उस बुतां वाली सरजमीन चों। यानी कि खुदा हमेशा ही इंसान दे नाल गल करना चाहता सी, इंसान दे नाल रहना चाहता ही, पर इंसान हमेशा खुदा दे कोलों भजदा रहा। फिर असी देखते हैं कि पाक खैमा जदों लगाया गया उत्ते खुदा दी हजूरी सी, पर पाक खैमा भी जदों बनया ते लोकां ने नाफरमानियां कीतियां, खुदा दी हजूरी चों भजे ते फिर भी खुदा नू छड्ड के ते इंसान बचदा रहा। फिर असी देखते हैं कि सुलेमान बादशाह दे दौर च खुदा ने हैकल तमीर करवाई। हैकल दा मकसद की सी कि खुदा इंसान नाल रहना चाहता सी। खुदा इंसान नू चाहता है कि इंसान जिहड़ा है वो खुदा दी हजूरी च रहे। पर फिर असी वेखदे हां कि जदों खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन ते आए ते यीशु मसीह जदों हैकल दे विच गए ते हैकल च वेखिया कि बहुत ज्यादा दुकानां लाईयां होईयां ने। खुदा दा घर दुआ दा घर सी, लिखिया सी खुदा दे
कलाम च कि देख मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, पर खुदा दे कलाम च लिखा है कि बहुत दुकानदारियां शुरू होईयां हन। इस वास्ते यीशु मसीह ने जदों वेख्या इंसान नूं ते खुदावंद ने वेख्या बागे अदन च ओ इंसान बाहर निकलिया, पाखैमे च नाल निकलिया। खुदा इंसानां नाल रहना चाहुंदा सी, पर इंसान हमेशा खुदा दी हजूरी चों भजदा ही रहा। फिर खुदावंद ने उस दुख दे नाल अल्फाज के खुदावंद ने उन्हां दुकानां नूं गुस्से दे नाल उन्हां नूं बाहर कढिया। उस सारे ਜਿਹੜੇ भी फरोश सन दुकाना दा ला के बैठे सन, खुदावंद ने उन्हां दा सारा सामान उल्ट दिता ते लिख क्या, और उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना गया। खुदा फिर बेजार होया, खुदा नूं फिर तकलीफ होई कि इंसान जिन्हों मैं बनाया है अपने लिए कि मैं ओदे नाल गल कर सका, ओ इंसान दे नाल रह सका, पर इंसान हमेशा मेरे तो भजदा रहा। फिर खुदावंद ने उत्थे जाके गिला कीता कि लिखिया है कि मेरा घर दुआ दा घर कहलाएगा, पर तुसी इहनूं डाकुआं दी खो बना दिता है। जदों इंसान नूं खुदा ने वेख्या कि हैकल भी बनाई गई, पर इंसान जड़ा वो मेरे नाल नहीं रहा, दुआ दा घर नहीं इन्हें बनाया। फिर खुदा ने की कीता, ऐसा जानदे कि खुदावंद ने उस गुनाह ते उस मौत ते गलबा पा के ते फिर किया कि मैं जाऊना वा, पर तुहानू कदी कल्ला नहीं छड्डांगा। फिर खुदा जेड़ा सी वो किसी जगह च रहन वास्ते सानू नहीं बुलांदा। खुदा ने फिर साडे लिए कोई जगह नहीं बनाई, बल्कि खुदा ने क्या, मैं खुद इंसान दे अंदर रहांगा ते इंसान नाल गल करांगा, ते ओ खुदा दे रूह दे वसीले नाल अज साडे अंदर रहंदा है। जिन्हों बागे अदन च असीं तरक कीता, जिन्हों पाक हैकल विच असीं उहनूं उदास कीता, नाराज कीता, ओ अज इंसान नूं बदलन वास्ते, इंसान नाल प्यार करन वास्ते, इंसान नाल गल करन वास्ते, इंसान नूं अपनी हुक्मरानी विच रखण वास्ते वो अज साडे अंदर रहंदा है। ते भाई पलूस कहंदे ने कि तुसीं नहीं जानदे कि तुहाडा बदन रूह कुदस दा मकदस है। अज खुदा साडे अंदर रहना चाहुंदा है, पर की अज सानू अपनी जिंदगियां ते गौर करन दी लोड़ है कि अज भी ते यीशु मसीह साडे वाल दुखी होके ते नहीं वेखण दे, अज ते नहीं सानू कहण दे कि लिखिया है कि मेरा घर दुआ दा घर कहलाएगा। आ जेड़े बदन तुहानू मैं दित्ते ने ए रूह कुदस दे मकदस ने, ए खुदा दा घर है, खुदा इहदे च गल करना चाहंदा है, पर की अज ओ डाकुआं दी खो ते नहीं बन गया। जब खुदावंद यरूशलेम आंदे ने ते खुदावंद ओदे अल वेख के रोंदे ने ते कहंदे ने काश के तू सलामती दियां गल्लां नूं जानदा, पर हुण ओ गल्लां तेरियां अखां अगों ओले हो गईयां ने, हुण तेरियां अखां अगे पट्टी बनी हुई है। पर ओ वक्त आ रहा है कि दुश्मन तेरी इट नाल इट, तेरे पत्थर नाल पत्थर वजा देंगे, तेरा नुकसान होएगा। पर साडा खुदा अज भी सानू बचाना चाहुंदा है, साडा खुदावंद अज भी साडे अंदर रहना चाहुंदा है। पर साडी जिंदगी च की है, अज भी उस डाकू नूं असीं जगह दित्ती हुई है। ओ डाकू ओ शैतान खुदा दे घर नूं बर्बाद करना चाहुंदा है। खुदा दे कलाम च लिखिया है जिहड़ा खुदा दे मकदस नूं तबाह करेगा, तबाह करेगा। आज साडी जिम्मेदारी है कि असीं अपने बदन जिहड़ा खुदा दे पाकरू दी हैकल है, खुदा दे पाकरू दा मकदस है, उस मकदस विच खुदा दी हजूरी नूं रखीए। ए बदन खुदा चाहता है कि मैं इंसान नाल गल करा। अज खुदा साडे रूह दे विच आके साडे नाल रफाकत करना चाहता है, पर असीं वाड़िया बास का अपने कम्मां गुनाहां दी वजह तो उस डाकू नूं शैतान नूं ते हमेशा जिहड़ा मालिक है वो इहदी परवाह करदा है इस बदन दी जिन्ने सानू बनाया है। जिहड़ा मालिक है ना वो घर दी बड़ी हिफाजत करदा है, बड़ी ओदी कोई नुक्कर भी टुटे ना तो ओदी बड़ी परवाह करदा है ते ओनू बनांदा है। पर किराएदार कोई वार दिए, कोई डाकू वार दिए, उन परवाह होएगी घर दी? ओदे लो खिड़की टुटे, ओदे लो बुआ टुटे, नुक्कर टुटे, ओदा किहड़ा घर है? ते खुदा दे कलाम च लिखिया कि शैतान इस वास्ते वो मारन आंदा है, हलाक करन आंदा है, तबाह करना चाहता है। ते अज वो खुदावंद दे इस मकदस नूं तबाह करना चाहता है। अजीज कलीसिया, खुदावंद अज साडे नाल रहना चाहता है। खुदा साडी जिंदगी नूं बदलना चाहता है। खुदा चाहता है कि असीं उहदे कोल दुआ कर सकीए। एम क्या
कि तुसी नहीं जानते कि लिखिया कि मेरा घर केड़ा कहलाएगा? दुआ दा घर कहलाएगा। कि आ बदन जेड़ा दुआ दा घर है कि नशे दा घर है? ए बदन की खुदा नाल गल करन वास्ते है कि झूठ बोलण वास्ते, गालां कढण वास्ते, नापाक हरकतां करन वास्ते, गुनाह च जीवन वास्ते? याद रखो खुद गुनाह जड़ा है वो सानू मार रहा, सानू तबाह कर रहा, पर खुदा सानू बचाना चाहता है। खुदा यरूशलेम वाल वेख के रोंदा है। आज खुदा अपनी कलीसिया नु वेख के रोंदा है कि मेरी कलीसिया सलामती दिनां नु जाने, तो उस कफारे ते ईमान रखे कि मैं ओदे गुनाहां नु सलीब ते चुक लिया। जदों असीं मसीह दी सलीब वाल ध्यान करांगे, खुदावंद दी रूह दी ममूरी दे विच जदों दुआ करांगे, खुदावंद सानू बहाल करनगे। ठीक है, आज इस वास्ते एक जुमला बोलिया जाता है, खुदावंद दे खादम ने क्या कि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। मतलब अगर बहुत ज्यादा दुआ है ते बड़ी ज्यादा तुहाडे कोल रूह दी ताकत है, अगर घट दुआ है ते घट ताकत है, ते अगर दुआ ही नहीं ते ताकत भी नहीं। इस वास्ते खुदा चाहता है कि आज ओदी कलीसिया जड़ी है, ओना दे मकदस जेड़े ने, ओना दा बदन जेड़ा है वो दुआ दा घर कहलाए। साडे मकदस जेड़े ने वो दुआ दे घर होण, सानू लोग वेखण ते गोया यीशु मसीह नु वेखण। इस वास्ते खुदा चाहता है कि असीं उन्हां सारे गुनाहां पापां दे लई खुदा दे हुजूर तौबा करके अपने बदन नु ओनू दईए जिहदे वास्ते उन्हें बनाया है। अगर उस मकसद लिए साडा बदन यूज नहीं हो रहा ते फिर एदा मतलब कि अच्छा नहीं है, साडे वास्ते नुकसान है। अगर लाइट दा मकसद ही नहीं पूरा हो रहा, बल्ब ही सड़िया है, खुदा ने क्या जेडी टहनी मेरे च रहंदी है वो फल लियांदी है, ओनू छाड़ दे, ओनू फल लगेगा, पर जेडी सुक जाती है तो अलग हो जाती है दरख्त नालों, वो उस अग दे विच पाई जाएगी। याद रखियो साडा खुदावंद साडे लिए कफारा देन आया, उन्हें साडे गुनाहां नु चुक लिया, पर हुण जदों वो आ रहा है वो अपनी कलीसिया नु फलदार वेखना चाहता है, जेडे फलदार होणगे वो ही ओदे नाल जाणगे। वो भला खुदा है। इस वास्ते साडा खुदा जेड़ा है वो प्यार करन वाला है, पर प्यार दे नाल नाल उन्हां नु सजा देण वाला भी है जेडे बदकार ने, जेडे गुनाहां दे विच ने। इस वास्ते खुदा दी पाक कलीसिया आज साडा खुदा चाहता है कि पाक अदन च मैं इंसान ना रहना चाहना हाँ, इंसान निकलिया। मैं पाक खैमे च इंसान ना लाया, इंसान उथों भी भज्या। मैं इंसान नु चुनिया, इंसान दे नाल रहना चाहता हाँ, पर इंसान उथों भज्या। फिर खुदा ने ये वेख्या कि इंसान किसी जगह च मेरे नाल नहीं रहंदा, ते खुदा ने खुद क्या कि हुण तेरे वास्ते कोई जगह सिलेक्ट नहीं करांगा, हुण मैं तेरे अंदर आवांगा। ते अज खुदा दा रूह साडे अंदर रहन वास्ते है। खुदा दा रूह चाहता है कि साडे नाल रहे, पर उदों रहेगा जदों असीं डाकू नूं बाहर कढांगे, क्योंकि वो मालिक है ते मालिक हमेशा बूहे सा नहीं आता है। चोर हमेशा जिहड़ा है वो दीवार टप के रोशनदान सा नहीं आ सकता है, ते खुदावंद उन्ना चिर कदी नहीं आएगा जिन्ना चिर असीं इकरार नहीं करांगे। और लिखिया मैं तेरे दिल दे दरवाजे ते खटखटाना, अगर तू खोलेगा ते फिर आवांगा। वो इंज नहीं कहता कि मैं आ जाऊंगा अपने आप, नहीं, उन्होंने दावत देनी पैंदी है। अपने आप शैतान आंदा साडे ज़हन च, अपने आप आ गया, असीं कुछ उंज दा सोचना भी नहीं चाहते, पर आ गया, चंद टप के आ गया। पर ओदा घर नहीं है, उस मालिक दा घर है। अगर गुनाह दी सूरत च शैतान साडे अंदर है, ओनू कड्ढण दी लोड़ है। यीशु मसीह ने बदरूआं नूं कड्ढिया, उन्हां ने कहा सानू सुबरां च पा दे। क्यों यीशु मसीह नूं उन्हां दी गल मननी पई? क्योंकि सुवर चराना बाइबल मुकद्दस दे मुताबिक गुनाह सी, ते शैतान ने इशारा दिता है ओ वेख उत्थे गुनाह होण दिया, ते गुनाह च जाण तो तू मैनूं रोक नहीं सकदा। ते यीशु मसीह उत्थे उन्हां नूं जाण दिता। इस वास्ते जिथे गुनाह है उत्थे शैतान दा डेरा है, उत्थे शैतान काम करेगा, उस रूह नूं तबाह करेगा, उस बदन नूं तबाह करेगा। पर अगर असीं गुनाह नूं छड्डने आ ते खुदावंद नूं दावत देने आ ते खुदावंद सफाया करनगे साडी जिंदगी दा। इस वास्ते वो साडा खुदा रहम करन वाला है, जिन्हें साडे गुनाहां नूं सलीब ते चुक लिया, उन्हें साडे ते रहम कीता है। ते अज खुदावंद दे उस कफारे वाल वेखिए कि सलीब ते साडे सारे गुनाह मुआफ हुए ने। असी उस कफारे ते ईमान रख के रूह कुदस दी ममूरी नाल भरिए। रूह कुदस ही है जेड़ी साडी जुबान ते कंट्रोल कर सकदा है। गाल निकल जांदी है
पर रूह कुदस तो ममूर होवांगे, गाल नहीं निकलेगी। खुदावन ना वक्त गुजारांगे, दुआ करना शुरू करांगे, दिल खुद ब खुद करेगा चंगे काम करन नूं। पर अगर खुदा नूं टाइम नहीं दे रहे, दुआ ही नहीं कर रहा, घर दुआ दा घर ही नहीं कहलान दिया, ते फिर इहदे अंदरों खुदावन ने क्या जो अंदर हुंदा ओह बाहर आएगा। अगर ओदी हजूरी च बैठ के अंदर कुछ भरांगे ते अंदरों वही आएगा जो वो चाहता है। पर अगर ओदी हजूरी च बहना ही नहीं पसंद ते ओदे कलाम दे खिलाफ जान दिया, खताकारां दी राह च खलोण दिया, ठट्ठाबाज़ां दी मजलिस च बैठ दिया, शरीरां दी सलाह लैण दिया, ते निकलेगा भी फिर ओही जो पांडे हैं। इस वास्ते अपने बदन का ख्याल करिए, खुदा दी कलीसिया अपने बदन नूं खुदा दे सुपुर्द करिए, खुदावंद दी हजूरी च वधिए, तां जो साडा खुदावंद ना सिर्फ साडे गुनाहां नूं चिन्ह चुकिया, वो अपने मददगार नूं, और जेड़ा साडा मददगार है, जेड़ा साडा खुदा है, जेड़ा साडा इमैनुअल है, साडे नाल रह सके। सो आओ अपनी अखां नूं बंद करिए, इस कलाम दे मुताबिक खुदावंद दे हजूर इकरार करिए, मन लईए खुदावंद असी अपने आप नूं तुहाडी हजूरी च देने हां। खुदावंद तुहाडे कलाम दे विच लिखिया है, मुबारक है ओ जिदा दिन रात ध्यान तुहाडी शरीयत ते रहंदा है। ओ उस बूटे वांगू होएगा जेड़ा पानी दी नदियां ते लाया गया है, वो अपने वक्त ना फलेगा, ओदा पत्ता भी नहीं मुरझाएगा, वो फल ले आएगा। खुदावंद तुहाडी पाक कलीसिया दुआ दा घर कहलाए। खुदावंद हर तरह दा शैतानी असर, हर तरह दी गुनाह दियां लानतां, हर तरह दे पाप दा असर यीशु मसीह दे नाम च तुहाडी कलीसिया चो जांदा रहे। तुहाडा शुक्र करदे हां खुदावंद, तुसी अपने लोकां नूं बरकत दित्ती है, अपने नाम दे लई चुन लिया है। सो यीशु मसीह दे नाम च कलाम इन्हां दी जिंदगी च 100 गुना फल लेके आए। मसीह यीशु दे नाम च दुआ करते हैं, आमीन।